अपना अपना नाम बता दीजिए। मैम जयश्री वालिया, पारुल अग्रवाल, प्राची मिश्रा, सुनैना, नेहा, श्रद्धा पांडे, आंचल, किरण पांडे। पहले ऐसी डांस थी तो सिर्फ सामने दिखाई मतलब सामने उजाला करती। अब हमारे मन में एक आइडिया आ रहा है कि हम ऐसी टाइल्स बनाएं जो नीचे की तरफ भी मतलब उजाला करें और सामने भी। अगर हम चलते थे तो सामने दिखाई देता था और नीचे अंधेरा ही रहता था। अगर नीचे भी उजाला है तो दोनों तरफ ही दिखाई देता। स्टार्ट। सर ये बुलेट हमने बनाई है। जैसे अक्सर व्यक्ति बात कर फ़ोन आता है तो ऐसे देखने लगते हैं और बातें करने लगते हैं तो उनका ध्यान फ़ोन पे होता है तो वो सामने देख नहीं पाते हैं। इसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है। तो उसमें ऐसा अलार्म लगाया जाए जो गाड़ी आने से पहले व्यक्ति को बता दे, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ऐसा अलार्म मतलब परमानेंट हो जाए कि मतलब इंसान जैसे नहीं जान पाता है तो उधर से सामने से आ रही है तो या पीछे से आ रही है तो किसी में भी लगा दिया जाए। जैसे हॉर्न होता है उसमें लगाते हैं, 4 व्हीलर में है क्या कहते हैं, सीट बेल्ट लगाते वक्त उसमें आवाज़ होती है। जब तक नहीं लगाते तब तक आवाज़ होती रहती है। वैसे इसमें है ध्यान देने, तुरंत बोलेगा तो इस पर ध्यान जाएगा तो सामने आ जाएगा, इससे दुर्घटना कम हो सकती है। बोलिए। मेरा नाम है रेशम वालिया, मैं जेबी कृषि पे फिगर बनाई हुई हूँ। क्या है मैम जैसे जैविक कृषि में हम जैसे अभी इस वक्त क्या बोलते हैं अधिक मतलब खाद का उपयोग करें जो कि हमारे लिए नुकसानदायक ही है। इसके मैम मतलब जैसे पौष्टिक खाद का उपयोग करें, जैसे मैम गोबर की खाद हो गई, यूरिया, और मैम जितना मतलब इसका अधिक उपयोग करेंगे उतना मतलब लोग मतलब स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। जो खाद पौष्टिक खाद मतलब क्या बोलते हैं, गोबर हो गया, यस मैम, कचुआ मतलब कीड़े जितने हो गए मैम। यस मैम, जैसे एक गड्ढा खोदे उसमें गोबर डालें, मतलब कुछ दिन तक उसे मतलब सड़ने के लिए रख दें, फिर उसमें मतलब कीड़े मकोड़े से पड़ जाए, फिर अधिक मतलब वो सूखने के लिए रख दें, फिर उसका उपयोग हम अच्छे तरीके से खेत में कर सकते हैं। बनाया किचन पोर्टर चेयर। इसमें क्या है कि जो लोग बीमार रहते हैं या कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनको काम करने में किचन में खड़े होकर काम करने में दिक्कत होती है, या कुछ लोग जो स्वस्थ भी हैं और लगातार काम कर रहे हैं किचन में घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो उनको दिक्कत होने लगती है। तो उनके लिए मैंने बनाया कि जो चेयर है वो मूव करेगी चारों तरफ, और जब वो मूव करेगी पूरा किचन के चारों तरफ कवर करेगी तो उनको बैठ के अपने सामान को लेने में और काम करने में दिक्कत नहीं होगी। इससे उनको आराम भी लगेगा, और जो लोग खड़े होकर काम कर रहे, पैर में दर्द हो रहा है या तबीयत खराब है, घुटने में दर्द है, तो उससे भी उनको सेफ्टी महसूस होगी। और ये समस्या सर बहुत जटिल है, बहुत लोग किचन में बहुत लोग को काम करते हुए दिक्कत होती है, तो इसके लिए मैंने इसको बनाया चेयर को। क्या बोतल बनाने के लिए इसमें प्रयास किया है। जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं, अब दुकान पे तो हमें पता नहीं कितने दिन का पानी भर के रखा है, हम कैसा पानी पी रहे हैं कैसा नहीं पी रहे हैं। तो सर मैं ऐसे मतलब जो कागज़ है, कागज़ की बोतलें बना के रखना चाहते हूँ कि 12 घंटे के बाद अगर 12 घंटे से ज़्यादा हो रहा है तो कागज़ की बोतल नष्ट हो जाए। और सर इसमें कागज़ गल भी जाएगा, हमारी प्लास्टिक गलती नहीं है, और इससे अगर खेत में या कहीं फेंक देते तो उपज भी नहीं होती है। तो इससे शायद बीमारी। तो आपका जो ये बॉटल है पेपर का, वो इसमें पानी भरोगे तो 12 घंटे को मतलब ऐसी बना ऐसी बॉटल ऐसा कुछ मिला के या कुछ इसमें कुछ मटेरियल मिलाने से ही ऐसी बॉटल बनेगी। तो फिर इसमें आप करके लाए क्या हो? सर मेरा चार्ट नहीं चार्ट छापा हुआ हम देखते हैं। हमारा इतिहास हमने देखा कि कुछ लोग पराली जो खेतों में जब धान कट जाता है तो उसको जला देते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि किसान पराली जला रहा है। अगर हम इसको जलाएं ना, बल्कि इसको इकट्ठा एक जगह करें, उसके बाद इसका हम मशीनीकरण करें। जैसे जो नीचे की जड़ें होती हैं बहुत मजबूत होती हैं,
अगर उसको हम मशीन में डालें या मशीन की पतली परत बना के उसको लिफाफा बनाएं, उसका बर्तन बनाएं और उसकी जो मैट आती हैं जिसे कुटिया उटिया में लगाई जाती हैं उसको बनाएं, तो इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, पेड़ की कटाई भी नहीं होगी और जो हमारे जो बर्तन प्लास्टिक के जैसे हम लोग दोना पत्तल आदि प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसका अगर हम पराली द्वारा करेंगे तो इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और हमारा जो पराली जलाने का कार्यक्रम है वो खत्म हो जाएगा। कितना इससे कितना पराली वो होगा, खत्म होगा? सर बहुत ज़्यादा। जिस उद्योग की बात कर रही हूँ ऑलरेडी बन रहा है, जो कॉन्सेप्ट लेके आई हो मार्केट में बना सकते हो, शेड बना सकते हो, तो इसका शीट बना सकते हो, जैसे सीमेंटेड शीट आती है जी। तो उस टाइप का शीट बना सकते हो सेट पराली का, जो कि मतलब होगा कि आपका डिकम्पोजेबल है और इको फ्रेंडली भी है, ठीक है। उससे शेड की सीट बनाइए, मार्केट में सेल करिए तो उससे और पैसा इससे भी ज़्यादा मिलेगा। सामान भी बनाया जा सकता है, इससे जो ग्रामीण महिलाएं कार्य नहीं कर पाते हैं वो घर पे ही बैठकर इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसे प्रोसेस करके सेट नहीं, दिक्कत इस बात की है जो तुम आइडिया ले आई हो, पराली का उत्पादन कितना है और तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट में पराली जाएगा कितना। आप कॉन्सेप्ट तो लेके आए लेकिन इसकी खपत कितनी होगी, इस पे काम करने के बाद कितना निकल के आएगा। 4 खेत की पराली यूज कर लीजिए तो हमको लगता है कि ये पूरा मुसाफिर खाना का सारा काम खत्म। तो जो 75 बीघा और बचा है, 236 एकड़ की एक ग्रामसभा की भूमि है, कहाँ ऐसा फूल बनाने वाले एक ग्रामसभा का पूजा के, और उस फूल को क्या करते हैं, खेत में फेंकते हैं ना, धूल में फेंकते हैं ना, और उस फूल को क्या किया जा सकता था, अगरबत्ती बनाई जा सकती, फूल से ही अगरबत्ती बनती है, सुखा करके फिर उसको पीस करके साँचे में डाल के बनाते थे। जब फूल का संपूर्ण समाधान नहीं हो पा रहा है, ना उसको इत्र में कन्वर्ट कर पा रहे हैं आप, ना उसको अगरबत्ती में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, पराली को आप कितना कर पाएंगे। प्राचीन समय में स्वदेशी खेती अपनाई गई और गांव के किसान गाय की सहायता से हल लेकर खेतों की जुताई कर रहे हैं और इसमें बीज भी डालेंगे और इससे हमें अनाज हमें प्राप्त होगा। तुम इकोनॉमिक्स में हो ना, गोवंश पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया कोई काम बताओ। गोवंश पे, गोवंश मतलब गाय जानवर सरकार। आप लोग जो भी चार्ट ला रहे हैं वहाँ बैठे हैं ना, उससे पहले फोल्ड करके उल्टा ऐसा कर लो। उल्टा मोड़ लीजिए तो खुल जाएगा चार्ट। क्या बताइए इसमें बताओ। बताया गया है कि जैसे अक्सर लोग काम नौकरी नहीं पाते, खेती के सहारे अपना घर चला करते हैं। अक्सर खेती में बहुत सारे कार्य होते हैं कि अक्सर जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो अपनी खेती देख के बताओ घर परिवार के बारे में उत्पादन कर सकते हैं। आपका टॉपिक क्या है? हमें नाम जैविक खेती का उत्पादन है, पूरा उसी के बारे में बताइए। जैविक खेती के फायदे, हाँ उसी के फायदे के बारे में बताओ। तो ये मतलब अपने घर परिवार का कैसे होती है जैविक खेती, पहले ये बताओ। मतलब जैसे पहले गड्ढा खोदेंगे, वही क्या क्या प्रयोग करते हैं जैविक खेती? जैविक खेती क्या है? क्या प्रयोग करते हैं, किस तरीके से खेती करते हैं, उसको जैविक कहते हैं। मैम पहले खेतों की खुदाई या जो होते हैं गुड़ाई वड़ाई वो होता है, फिर खेतों को खोद के उसमें मिट्टी डाल के फिर पौधे को अगर उसमें गोबर या छिलके का मतलब सारे छिलके का उपयोग खाद पानी के द्वारा किया जाता है, जो जैसे कि खेती लंबी या सूखे ना, उसी के बारे में बताया। जैसे कि अपने परिवार मतलब अक्सर लोग जॉब नहीं कर पाते हैं या कोई काम नहीं कर पाते, खेती के बाद अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। और यहाँ पे अक्सर लोग हरी सब्जी ना खाकर चाइनीज फूड का यूज करते हैं। इसलिए वो खाते हैं। नहीं मैम, खाने में अंदर वो भी है। वो ये कह रही थी कि लोग अपनी अक्सर लोग सब्जियां छोड़ करके चाइनीज खा रहे हैं, चाइनीज तो खाते ही हैं हरी सब्जी। उसी की बात है जो पौष्टिक नहीं है। क्या बनाएंगे? आपने पोस्टर क्या बनाएंगे? सब जैविक वाले। नाम तो जैविकता। पेड़ है कि वृक्ष? सॉरी सर, मतलब वृक्ष है, मतलब ये जो वृक्ष है ये हमारे लिए मतलब
वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और क्या कहते हैं, मतलब ये एक व्यक्ति है और ये यहाँ पे अपनी खेती किए हुआ है। तो ये मतलब ये क्या बोलते हैं, इंजन जो होता है, मतलब हमारे यहाँ गांव में इंजन ही बोलते हैं इसे। तो जो ये इंजन है यहाँ से मतलब ये अपने खेतों में पानी लगाया हुआ है। और ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है, ये यहाँ पे मतलब कुछ दवा होती है, मतलब जो धान के पेड़ों में दवाइयाँ डाली जाती हैं, वो दवाइयाँ ये लेके आया हुआ है व्यक्ति। और ये व्यक्ति मतलब इससे अपने खेतों में दवाइयाँ डलवा रहा है, जिससे मतलब इस खेतों में मतलब जैसे कुछ मतलब उत्पादन अन्य प्रकार के मतलब जो पौधे होते हैं जो मतलब फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, वो सब नष्ट हो जाए। और और क्या कहते हैं, मतलब ये जो कीट है, ये जो कीट है ना, ये यहाँ मतलब खेती में जैसे केचुआ होते हैं और इनके द्वारा खाद्य उत्पादन किया जाता है, गोबर होते हैं उसमें भी खाद्य उत्पादन किया जाता है। तो ये जो कीट वगैरह हैं, ये लोग इसी में अपना योगदान देते हैं। तो कीटनाशक का क्या इफेक्ट हुआ यहाँ पे? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब आप ये अच्छा है, ये अच्छा है। मैम ज़्यादा तो ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मैम ये अपने मतलब जैसे परिवर्तन होता है, तो मतलब ये अपने नियम से, जैसे गोबर की खाद होती है, वो मतलब जैसे गड्ढे में डाला जाता है, उसके बाद में उसमें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण मैम ये अच्छा है, ये अच्छा होता है। क्यों अच्छा है? ये क्यों अच्छा, बेकार है? कीटनाशक डालना तो जैविक खेती हो पाएगी मैम नहीं। क्योंकि इसमें केमिकल होता है। आपके केमिकल से क्या होता क्या है? प्रभाव मैम, पड़ा? केमिकल से हमारी फसलों में मतलब जो पौधे होते हैं, अन्य पौधे होते हैं, उनके साथ साथ हमारे फसलों में भी नुकसान होता है। और क्या नुकसान होगा? कीट पतंग कैसे नुकसान होता है? अगर वो हम खेत में डाल देते हैं, उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, तो कैसे नुकसान होता है? हमारे फसलें जल जाती हैं। हमको कैसे जल जाने दो। कीटनाशक ठीक है, हमने कीटनाशक लिया और इस वाले बगल वाले खेत में डाल दिया, हमको क्या हम अपनी खेती किए हुए हैं, हाँ। हमारी खेती खराब होगी तो हमारा हम कीटनाशक डालेंगे तो हमारी खेती में उत्पादन बढ़ जाएगा। हाँ, मिलना होगा तो सब अपने अपने पोस्टर, अपने अपने आइडियाज पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर दिखाया है। और आप जो हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य हैं, हमारे IIC के जो सदस्य हैं, जो हमारे इनोवेशन एम्बेसडर्स हैं, मेंबर्स हैं, इन लोगों ने आपको बहुत सारे सुझाव दिए कि आपका आइडिया कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, उसमें क्या हम संशोधन कर सकते हैं। तो आगे आप अपने इसी विचार को लेकर के कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, इसको आप कैसे बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं, इसमें कितना आपको सुधार करने की जरूरत है और किस किस तरह से सोचना है। जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमारी किस तरह से होगी। हमारे पास आइडियाज तो बहुत हैं, लेकिन हम उन आइडियाज को क्रियान्वित कैसे करें, उसका हम लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक उसका लाभ कैसे पहुंचाएं, इसी के बारे में सोच करके अब आपको अपने आइडिया को डिजाइन करना है, बनाना है। और इस तरह से बनाना है कि कोई ऐसी वस्तु निर्मित हो सके जिसका मार्केट बहुत बड़ा हो, जो आपको उद्यम दे सके, उद्योग दे सके, और आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकें अपने इस विचार से जिसका लाभ केवल एक छोटे क्षेत्र को नहीं, एक बड़े क्षेत्र, पूरे देश या विदेशों तक भी पहुंच सके। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता जो है हमारे इनोवेशन एम्बेसडर डॉक्टर SK निगम सर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि जो आज आपने बच्चों के विचार देखे हैं, उसमें किस तरह से अब इनको एक आप सुझाव दें, एक मेंटरशिप आपकी मिले इनको, कि हम अपने विचारों को और किस तरह से सोचें, थिंकिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, कैसा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये तो इनका पहला स्टेप था जिसको कोई सहयोग नहीं किया गया है सर, अभी बच्चों ने अपने से सोच के बनाया है। तो हमें किस तरह से इनोवेशन में इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए मैं डॉक्टर SK निगम सर से अनुरोध करूंगी कि इस पर प्रकाश डालें। डॉक्टर SK निगम।
आप लोगों ने जो है अपने आइडियाज जो है पोस्टर के माध्यम से दिखाया वो बहुत ही अच्छा है। अब जो आइडिया आपका है, जैसा कि सर ने भी बताया कि जो आप इनोवेशन करने जा रहे हैं, इसके लिए आपने जो आइडिया दिया है वो उसकी लागत क्या है, कितना फायदेमंद है, ठीक है, कितना उपयोगी है, ठीक है, उस पर बहुत ध्यान देना है। जो भी चीज़ आप बनाएंगे अपने आइडिया को इनोवेशन में कन्वर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो और उसकी लागत जो है वो क्या होनी चाहिए, कम। लागत कम हो, उपयोगी ज़्यादा हो, और जितनी ज़्यादा उपयोगी होगी लागत कम होगा, जाहिर सी बात है उसकी जो है डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। अब उसको आपको कैसे कन्वर्ट करना अपने आइडिया को, जैसे एक बाइक की बात हो रही थी, मोबाइल पर जो है वो बात कर रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं आगे से कोई आ जा रहा है या पीछे से कोई आ रहा है, इसमें एक्सीडेंट ना हो उससे पहले ही वो अलार्म बज जाएगा, ठीक है, अलार्मिंग हो जाए, जिससे उसको पता चल जाए कि कोई बाइक पीछे से आ रही है या आगे से कोई आ रहा है, ठीक है, तो उससे वो बच सके। तो उसके लिए आपको ये सोचना है क्या लगाएं, ऐसी क्या चीज लगाई जाए, ऐसी कौन सी डिवाइस या कौन सा यंत्र लगाया जाए, ठीक है, तो आपको उसको सोचना पड़ेगा ना कि ऐसी कौन सी डिवाइस लगाएं जिससे अलार्म बोले और कितनी डिस्टेंस से हमको वो अलार्मिंग करने लगे, हमको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि जो है जिससे हम सेफली बच सके, ठीक। तो वो डिवाइस यंत्र क्या होना चाहिए, ठीक, उसके लिए सेंसर्स आते हैं, ठीक है, जो सेंस कर सके डिस्टेंस को, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई अवरोध आ रहा है, ठीक है, ठीक जी सर। अब जैसे सर ये वाली बात कह रहे थे उसमें मैं ध्यान नहीं दिया, प्रेजेंट टाइम में जैसे सर बता रहे हैं कि वाहनों में लगा हुआ है, 4 व्हीलर्स बाइक्स में लगा हुआ है, अगर उससे बेहतर अगर आप और कम लागत पर अगर कर सकते हैं इनोवेशन, तो वो आपका माना जाएगा आइडिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैविक खेती के बारे में था ना, ठीक है, जैविक खेती के बारे में, स्वदेशी खेती के बारे में था, तो उस आइडियाज को आप जो है कन्वर्ट इस प्रकार से करें कि जिससे कि लागत कम हो, उपयोगी क्या है वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये पहला तो आइडिया का था, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों का फिलहाल बहुत ही अच्छा था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें डिजाइन करना है, सोच कर उसको डिजाइन करना है और सोचने की ये सारे फैक्टर में जो तमाम बातें बताई हैं उसको आपको जरूर कंसीडर करना है। बिना उसको एवॉइड अगर आप करके चलेंगे तो आपका आइडिया जो है वो इनोवेशन वो किसी काम का नहीं रहेगा, आपकी मेहनत बेकार जाएगी, ठीक है। देखो दो बात, चाहे जितना विज्ञान सोचो और चाहे जितना लोग विज्ञान सोचवाएं, दो बात नहीं रहेगी, सब बेकार है। एक अर्थशास्त्र और दूसरा मैन लेबर की कमी, ये दो चीजें नहीं सामने हैं तो सब बेकार हो जाएगा। न्यूनतम खर्च आना चाहिए, अधिकतम उत्पादन, अधिकतम लाभ होना चाहिए और दूसरा मानव श्रम उसमें कम लगना चाहिए। और ये दो चीजें आपके फार्मूले में नहीं लगी तो सब बर्बाद, चाहे जितना पोस्टर बनाओ चाहे जितना बैठ, जितना मेहनत करेंगे वो सारी बेकार जाएगी। मैडम एक आइडिया बाल हेयर कटिंग में करवा रहा था, तो जो बाल काटने के बाद जो रहता है जिसको फेंक देते हैं उसको किसी भी प्रकार से यूज किया जा सके, यूज है ये देखिए स्टैंडिंग पोजीशन में होकर खाना बनाए और फिर जब मूव किया तो उसको वेट पे नीचे उतारे और फिर मूव कर सके। जी मैम वैसे ही बनाया इसको, और इसमें स्टॉप है कि मतलब और कला वर्ग के छात्रों ने जब इतना अच्छा सोचा है तो ये बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही सराहनीय है। और हमारे कुछ साइंस के जो है स्टूडेंट्स जो बैठे हमारे क्लास के, ठीक है, जो डेली फिजिक्स पढ़ते हैं 2-3 घंटे, इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट नहीं किया, जबकि ग्रुप में सूचना जैसे ही मैडम ने दी वैसे ही हमने सब्जेक्ट कर दिया था, कोई भी सिंगल पोस्टर नहीं बना के ले आया, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से, ठीक है, कला वर्ग के छात्र बहुत ही प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किया। और आइडिया मेरा, मैंने इसको बनाया नहीं, मतलब हमें एक ऐसी थाली बनाए से ठंडियों में खाना गर्म जो है ठंडा हो जाता है, शाम को जाते हैं बना कर रखा रहता है, तो हमें एक ऐसी थाली बनाए जो कि जिसमें जैसे इंडक्शन काम करता है, तो इंडक्शन में हमें कुछ
दिखाई नहीं देता, लेकिन कितने सारे खाने बन जाते हैं उस पर, बिजली से चलता है। तो वैसे उसी प्रकार से एक ऐसी थाली होनी चाहिए जिसमें हम सारे व्यंजन रख दें और वो वैसे ही गर्म बना रहे, घंटे 2 घंटे 6 घंटे तक कम से कम तो बना रहे ऐसे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई थाली बननी चाहिए ऐसी, जैसे कि इंडक्शन है सब वैसे ही बनेगा उसमें। अब उसके लिए तो ओवन ऑलरेडी है, ओवन जानती हो ना? जी सर। ठीक है, एक चैम्बर टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, कोई भी चीज उसमें रख दीजिए वो गर्म रहेगी। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत सारी समस्याएं हैं तो पोल्यूटेड होगा आपका फूड। नहीं, उसके लिए एक ढक्कन टाइप में हाँ छोटा सा बन जाना चाहिए। और सर मतलब पूरा है कि जैसे ओवन है तो बड़ी जगह लेगा ना, वो मतलब छोटी जगह में ही बनाया तो जा सकता है। एक ये कंडेंसर नीचे एक कंडेंसर लगा करके बैटरी बना से सकते हैं। अभी हमने चाय पीने वाली कप देखे जो इलेक्ट्रिक चाय जो है गर्म करके पानी गर्म रहता है, कर सकते, बन सकती है, बनी भी होगी, ऐसा नहीं है। इसका विकल्प एक अच्छा विकल्प मौजूद है, यूजेबल नहीं रहेगा, बस कास्ट ज़्यादा आएगी इसमें ना, कास्ट ज़्यादा आएगी इसकी, और उसके कंप्रेशन में मेरी एक सलाह ये रहेगी, आप लोग जो भी आइडिया सोचते हैं एक उसको सोचे हैं ठीक है, एक बार उसको गूगल पे जो है जाकर के उस पर सर्च कर लीजिए कि क्या उस पर कुछ काम हुआ है। अगर कुछ काम हुआ है तो थोड़ा सा उसमें और आगे सोच लीजिए आप, कैसे हो सकता है समझ रहे हैं नहीं? यस सर, उसमें क्योंकि हम पता चला आप अच्छा बहुत सोच करके आप बना के लेके यहाँ पे आए हैं और फिर जो है पता चला कि उस पर पहले काम हो चुका है, तो कहाँ तक काम हुआ है उसके आगे थोड़ा अपना आइडिया उस पर रखिए। ये कहने मतलब एक बार सर्च कर लीजिए आप। एक ही प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे ब्रांड होते हैं, लेकिन वो ब्रांड कहीं ना कहीं फीचर में अलग होते हैं, तभी तो इनोवेट करता है ना। एक ही प्रोडक्ट सेम क्यों बनाएगा दूसरा ब्रांड? फिलिप्स में भी इलेक्ट्रिक केटल आती है, बटरफ्लाई की भी इलेक्ट्रिक केटल आती है, हर चीज़ की इलेक्ट्रिक केटल आती है। तो ये ब्रांड टू ब्रांड चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ एड ऑन करते हैं तब मार्केट में लाते हैं। तो आप भी कोई प्रोडक्ट है मान लीजिए तो उसमें कुछ ऐड कर लीजिए और फैसिलेट हो जाए जी मैम, कॉस्ट कम हो जाए या और फैसिलेट करे तो बस